हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस के सुपर एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है आपका केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इसमें से हमने सिलेक्ट किए टॉप 20 एमसीक्यू जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे पर्टिकुलर आपका चैप्टर का टेस्ट हो या फिर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम हो। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आपको सारी वीडियोस को कंप्लीटली देखना है और कोशिश करना है कि आपको इन क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले देना है और फाइनल जो है आपको स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक और जो है और जो मतलब केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद हमसे ये पूछा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है। आप अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन बहुत 3-4 टाइप के होते हैं मेनली। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और जिंक के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये जिंक के साथ अब तो सल्फेट हो गया और कॉपर को अलग कर दिया, मतलब यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अगर दोनों के साथ कुछ जुड़ा होता और दोनों एक दूसरे को आयन एक्सचेंज करते तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के ग्रेन्यूल्स में ऐड करते हैं तो उस पे क्या होता है। इस चैप्टर से गाइस इसी टाइप के क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस एंड जिंक हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिंक सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ जो है हम रिएक्शन करवाएंगे, उसको ऐड करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड जो है प्रोड्यूस होगा। सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज एन अकॉर्डेंस विद, मतलब बेसिकली हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के पीछे क्या रीजन है, किसकी वजह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज पे भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस वजह से इसको जो है करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और बोथ बी एंड सी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से तो हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते ही करते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और साथ ही में कुछ ऐसा ऑप्शन ये भी करके दिया हुआ है तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता तो डेफिनेटली हम सी के साथ जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन देगा तो हम बोथ बी एंड सी को चूज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस टाइप का रिएक्शन है, ये हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो रेस्पिरेशन जो है वो आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब यही जो तो चीज चाहिए होती है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो कॉपर हो गया और H2O, मतलब हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आपको केयरफुली, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज में अगर कोई चीज ऐड हो रहा है तो वो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो H2 तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करें रिड्यूस कौन हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है हमारा कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि उससे ऑक्सीजन हट चुका है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है जिसको हम यूज व्हाइट वॉश के लिए करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाता है और साथ ही में उसका केमिकल फॉर्मूला भी हमें देना है। तो ये तो हमें पता है कि आपका व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला दैट इज CaO, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में, when lead nitrate react with potassium iodide। जब लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है
येलो प्रेसिपिटेट, उससे जो है येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो किस चीज का बनता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो आपका PbI2 यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन, आपका आंसर करेक्ट होगा 7th क्वेश्चन का, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फेरस हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या और H2O का फॉर्मेशन होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेरस हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन किससे करवा रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो H2O तो अलग हो गया, लेकिन उसके अलावा जो बनेगा दैट इज फेरस क्लोराइड बनेगा, FeCl2। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को दिखा रहा है। तो साफ साफ आप देखोगे तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सब्सटेंस जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाते हैं तो वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। वो आपका जो है सी ऑप्शन में हमें साफ साफ दिख रहा है। तो ये आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है किस चीज का एग्जाम्पल है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है जो है वो एग्जाम्पल है इस चीज का। आपको ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रेंसिडिटी को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब चिप्स के पैकेट हो गए, बिस्किट्स हो गए, सब खोल के रखते हैं, खराब हो जाता है तो उसको उसी हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो उसको कैसे रोका जा सकता है ये हमसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, पैकेजिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अगर जैसे कोई ऑप्शन में सिर्फ ये दिखे या फिर ये दिखे तो ये जो भी है आप करेक्ट आंसर देख लो, लेकिन अगर आपके पास ए और बी है तो दोनों ही तरीके से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए 11th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो जब आप फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाओगे तो वो जो रिएक्शन बनेगा दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू जिंक पीसेस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, तो वहां पर क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम, जो सोल्यूशन का कलर है वो येलो हो जाएगा। एक पंजेंट स्मेलिंग गैस आउट से निकलेगा, या फिर स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट है। उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बबल्स जो है वो अपीयर हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। आगे चलते हैं, प्लास्टिक बैग कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आर फिल्ड विद एन एंटीऑक्सीडेंट, प्लास्टिक बैग जो होते हैं पोटैटो चिप्स के जिसके अंदर होते हैं तो उसको अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। बेसिकली आपसे पूछा हुआ है कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, तो उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। इसमें से 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक ही गलत है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला। इन रिडक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, ये भी बिल्कुल सही बोला। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज, यही आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इस रिएक्शंस के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ZnO जिंक ऑक्साइड का जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि किसका, अभी हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, आराम से आप बता सकते हो कि ZnO है, इसका ही तो रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, ZnO रिड्यूस हो रहा है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा लेयर को, कौन से मेटल को हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिंक उसके ऑक्साइड से ही उसका जो है प्रोटेक्ट हो जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि अपने ही ऑक्साइड से प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में,
सिंबल जो ट्राइंगल का सिंबल है यूज्ड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग सम केमिकल चेंजेस, जब कुछ केमिकल चेंजेस होता है तो कहीं कहीं पे हम ट्राइंगल का यूज करते हैं, आप अपने बुक में भी देखे होंगे। तो ये जो ट्राइंगल है किस चीज को डिनोट करता है, मतलब क्या स्टैंड फॉर, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये जो ट्राइंगल है हम हमेशा वहां पर दिखाते हैं एज अ सिंबल ऑफ हीट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। 18 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना उसमें एक नहीं बल्कि दो टाइप के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वहां पर एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो ही रहा है, साथ ही साथ जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। The displacement reaction between iron oxide and a metal X is used for welding the rail tracks. रेल ट्रैक्स को वेल्डिंग करने के लिए हम क्या कराते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आयरन ऑक्साइड और उसके अलावा एक मेटल के साथ होता है, तो वहां पर ये जो मेटल एक्स है वो है क्या, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो आपका एल्यूमिनियम डस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको हर चैप्टर के मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और आप जितना ज्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है।